नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर एक बार फिर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो 2 हफ्तों का सीज फायर 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात को हुआ था, उसमें अभी पहला सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जंग फिर छिड़ सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर ईरान ने अभी आर्थिक नाकेबंदी की है, लेकिन ट्रंप ने भी धमकी दी है कि वो आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी लागू करेंगे। ट्रंप ने जो समय दिया है वो अब से आधे घंटे बाद ही है, यानी 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे, जबकि ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं 7:04 अभी हो गया है और 7:30 बजे यानी 26 मिनट बाद वो समय सीमा खत्म हो रही है। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों को रोकेगा, ये रोकना शुरू कर देगा अमेरिका। ये सीधे सीधे जंग का उकसावा ही है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स भी इसीलिए फेल हुई क्योंकि अमेरिका ईरान की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। हालांकि ईरान का तो कहना है कि अगर अमेरिका हमारी शर्तों को स्वीकार करता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम एक और वार्ता करेंगे। आज ही भारत में ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद पथली ने यह बयान दिया है। मोहम्मद पथली का यह बयान जरा देख लेते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। मोहम्मद पथली का वीडियो और उसमें वो जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे, और कह रहे हैं साफ साफ कि अमेरिका जो है वो सीधे धमकाने के अंदाज में यहाँ बातें कर रहा है। जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं। And they will attend in the negotiation with all experiences and all expertise and all experiences of the United States and the negotiation. We believe that if they avoid the unlawful demands and recognize our legitimate right and interest, I think that the negotiation be success, and the ceasefire depends on their approach to this. तो ईरान अब भी शांति कायम करने की बात कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जंग के अलावा शायद कुछ और चाहते ही नहीं हैं। हालांकि ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों को रोकने की कोशिश करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की धमकियां गैर कानूनी हैं और ये समुद्री डकैती जैसी हरकत है। जी हां, अमेरिका की धमकियां गैर कानूनी हैं और यह समुद्री डकैती जैसी हरकत है। न्यूज एजेंसी IRIB में जारी बयान में ईरान ने कहा है कि वो युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। ईरान ने साफ किया है कि दुश्मन से जुड़े जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा से गुजरने का अधिकार नहीं है। वहीं खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए ईरान की सेना ने कहा है कि क्षेत्र के बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ईरानी सेना ने आगे कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां साफ साफ ईरान ने धमका दिया है। तो अब देखिए, ये एक जो विजुअल आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन पहले अमेरिकी डिस्ट्रॉयर विमान जो है, डिस्ट्रॉयर युद्धपोत जो है, ये हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, और ईरान ने सीधा सीधा कहा कि आगे मत वरना मिसाइल दागेंगे हम, और उसके बाद ये पीछे हट गया। तो ये एक तस्वीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर, यहां पर काउंटडाउन चल रहा है। देखिए, तो आप देखिए कि किस तरह लड़ाई का दायरा बढ़ाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान की जमीन के बाद अब उसके पानी पर भी अमेरिका लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप का यह फैसला यूरोपीय देशों को नागवार गुजर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का समर्थन नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ब्रिटेन का फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ऊर्जा की कीमतों को जल्द से जल्द कम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस सप्ताह ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक
ज्वाइंट शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं ताकि इस संकट का हल निकाला जा सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक पोस्ट में लिखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का निरंतर बंद रहना अत्यंत हानिकारक है। जीवन यापन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ग्लोबल शिपिंग को सुचारू करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटेन ने फ्री नेविगेशन को बहाल करने के हमारे लक्ष्य को साझा करने वाले 40 से अधिक देशों को एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस सप्ताह ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त रूप से एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे ताकि संघर्ष समाप्त होने के बाद ग्लोबल शिपिंग की सुरक्षा के लिए एक समन्वित, स्वतंत्र और बहुराष्ट्रीय योजना पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यह सम्मेलन उन देशों के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा जो स्ट्रेट में यानी हॉर्मुज में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए शांतिपूर्ण बहुराष्ट्रीय मिशन में योगदान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, इमैनुअल मैक्रों ने, कि यह पूरी तरह डिफेंसिव मिशन है जो संघर्ष में शामिल पक्षों से अलग होगा और इससे परिस्थितियां अनुकूल होते ही जल्द से जल्द लागू करने का इरादा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी की धमकी पर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित, स्थिर और खुला रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस अहम समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि वो ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है। ये चीन का बयान मायने रखता है, काफी मायने रखता है। इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। इधर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शांति वार्ता की कोशिशों को भी आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। आज जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और कहा है कि जापान ने अब तक शिखर सम्मेलन स्तर पर अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क बनाए रखा और स्थिति को जल्द से जल्द शांत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज कर रहा है। इसी आधार पर मैंने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता बहाल करना एक अत्यावश्यक कार्य है जो वैश्विक रसद का एक महत्वपूर्ण केंद्र और एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हित है और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि जापान और अन्य एशियाई देशों सहित सभी देशों के जहाजों के लिए जल्द से जल्द स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाए। यह बात यहां पर कही गई है सनाई तकाइची जो जापान की प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दूं कि ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए माइंस भी बिछाई है, समुद्र के अंदर माइंस बिछाई है, जिसे हटाने के लिए जापान ने माइंस स्वीपर, जी हां, माइन स्वीपर भेजने का फैसला किया था, लेकिन अभी इसे टाल दिया गया है। माइन स्वीपर जो है ऐसे खास नौसैनिक जहाज होते हैं जो समुद्र में बिछी हुई बारूदी सुरंगों को हटाकर जहाजों से के लिए रास्ता सुरक्षित करते हैं, रास्ता बनाते हैं। जापान ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस फोर्स की तैनाती पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे का फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। इससे पहले कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से फोन पर बात की और इसके बाद क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार को दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत को लेकर फोन पर चर्चा की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से समाधान खोजने और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं ताकि पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और लंबे समय तक शांति कायम हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए रूस क्षेत्र के सभी साझेदारों से संपर्क बनाए रखेगा। तो अमेरिका और इजराइल ने जो लड़ाई परमाणु हथियार खत्म करने के नाम पर शुरू की थी, वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने कब्जा जमाने की लड़ाई बन गई है। हालांकि हॉर्मुज हमेशा से ईरान का अधिकार क्षेत्र रहा है, लेकिन अमेरिका किस तरह दूसरों की चीजों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसका ताजा एग्जाम्पल दुनिया देख रही है। लेकिन क्या अब दुनिया ये देखकर चुप बैठेगी या दुनिया जो है ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देगी? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों के बीच क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है? और अभी से ठीक 20 मिनट बाद, 25 मिनट 20 नहीं बल्कि 15 मिनट 17 मिनट बाद क्या यहां और ज्यादा
हम एक ऐसी जंग की तरफ दुनिया को जाते हुए देखेंगे जिसमें अब चीन, रूस, टर्की, ये तमाम देश और उसके अलावा यूरोप के देश जो शांति की बहाली के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ सामने आमने सामने होंगे। क्या यहां से बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कोई सबक लेंगे? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका